जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द रॉ एकेडमी पर। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। सिंगापुर में 14,000 केस, भारत में अभी 93 मामले। यानी JN1 वेरिएंट के सबसे ज़्यादा मरीज चीन और थाईलैंड में अलर्ट जारी। यानी जो कोरोना का नया वेरिएंट है उसने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है और अभी तक हिंदुस्तान में केवल इसके 93 ही मरीज सामने आए हैं। और क्या क्या इसकी पहचान है, क्या क्या है ये वेरिएंट, जानते हैं इसके बारे में। कोविड JN1 सब वेरिएंट क्या है। JN ओमिक्रॉन BA.2.86 का एक स्ट्रॉन है। इसे पिरोला भी कहा जाता है। अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया। इसमें करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी को कमज़ोर, यानी शरीर को कमज़ोर करते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करते हैं। इसके लक्षण क्या हैं जिससे इसकी पहचान हो सके। यानी बुखार आना, सूखी खांसी होना, स्वाद या गंध का न आना, आँखों का जलना और सिर दर्द होना इसके मुख्य लक्षण हैं। नापाक जासूस नूह का झोला छाप डॉक्टर तारीफ और पंजाब के 2 युवक गिरफ्तार। ISI के सीधे संपर्क में थे पंजाब के युवक। हरियाणा में अब तक 5 जासूस आए काबू। यानी ये ज्योति मल्होत्रा हैं, ये नौमान हैं, और ये कैथल से देवेंद्र हैं, और अरमान है ये नूह से पकड़े हैं। तारीफ हैं, इनको भी नूह से पकड़ा गया है। जो ये पकड़े गए हैं अब तक, इनके ISI के और पाकिस्तानी मुख्य अधिकारियों के साथ इनके सीधे संपर्क में थे, इसीलिए इनको सिक्योरिटी ने पकड़ लिया है और इनसे पूछताछ जारी है। अब आगे जांच में पता चलेगा कि ये असल में जासूस थे या फिर कोई अभी शक के दायरे में इनको पकड़ा गया है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। दुनिया में हर साल 14 लाख लोग प्रोस्टेट कैंसर की चपेट में आ रहे हैं। 50 साल की उम्र में बढ़ा खतरा, हार्मोन थेरेपी से ज़्यादा सर्जरी और रेडिएशन भी विकल्प। यानी ऐसे तय किया जाता है। यानी पिछले 1-2 साल में हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा कैंसर के मरीज आए हैं और देश में हरियाणा तीसरे नंबर पे है कैंसर के आने में। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। भारत धर्मशाला नहीं जो सबको शरण दे, हम पहले ही 140 करोड़ हैं। सुप्रीम कोर्ट। श्रीलंकाई नागरिक की याचिका खारिज, भारत में शरण का किया था अनुरोध। जशिष्ठ वर्मा के खिलाफ FIR की मांग पर होगी तत्काल कार्रवाई। यानी जो जशिष्ठ वर्मा थे, इनके मांग पर तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। लखनऊ लगातार दूसरी बार हैदराबाद के कारण बाहर। यानी हैदराबाद ने इनको हरा दिया लखनऊ को, और दूसरी बार हार के कारण बाहर हो गई है लखनऊ सुपर जायंट्स। महंगी हो सकती है बिजली, पावर कॉरपोरेशन ने दाखिल किया 30% वृद्धि का प्रस्ताव। नियामक आयोग के 19,600 करोड़ रुपए का घाटा। राजस्व की तुलना में कॉरपोरेशन का खर्च बढ़ा, 8.3 खर्च, 6.7 राजस्व। उपभोक्ता संगठनों में वृद्धि प्रस्ताव का किया विरोध। 54 लाख उपभोक्ताओं ने अभी जमा नहीं किया है बिल, हर किसी को भुगतान का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। GPS से होगा मॉनिटरिंग, 25 किलोमीटर तक घूम सकेंगे। पर्यटकों को 150 रुपये में मिलेगी बाइक। पटना शहर में 25 किलोमीटर तक घूम सकेंगे। जगह जगह बनाए जाएंगे बाइक स्टैंड। रेंट ए मोटरसाइकिल योजना के फ़ायदे। तो ये योजना के फ़ायदे हैं, जो घूमना चाहता है बिहार में तो 25 किलोमीटर तक इनसे घूम सकता है। चलते हैं अगले खबरों की तरफ। सिंगापुर में है दुनिया का सबसे बड़ा तैरता मंच। यानी ये तैरता मंच है और सिंगापुर में है दुनिया का सबसे बड़ा मंच। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। भारत विरोधी गतिविधियों के आरोप में प्रोफेसर OCI रद्द। ब्रिटिश कश्मीरी प्रोफेसर निताशा कौल और शत्रुतापूर्ण लेखन के आरोप में कौल बोली, यह क्रूर उदाहरण। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पंजाब के 823 ट्रैवल ब्लॉगर व यूट्यूबर पुलिस के निशाने पर। सरहदी इलाकों में से लेकर कई धार्मिक स्थलों, कॉरिडोर व सैन्य ठिकानों से जुड़े इनपुट करते हैं साझा। 121 सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉग।
एसजीपीएस की आपत्ति के बाद ध्रुव राठी ने वीडियो हटाया। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। आज से अटारी समेत 3 बॉर्डर पर फिर शुरू होगी रिट्रीट। शाम 6:30 बजे शुरू होगा सेरेमनी। आम पब्लिक के जाने पर लगी पाबंदी हटाई गई। सरहद पर लगी फेंसिंग के गेट खेती के लिए खोले गए। तो जो अटारी बॉर्डर वगैरह बंद कर दी गई तनाव के चलते, अब उनको आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। खबरें मौसम से संबंधित। सक्रिय होंगे 2 पश्चिमी विक्षोभ। 23 तक तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। 45 डिग्री के साथ हिसार सबसे गर्म रहा। धूप से बचने के लिए दुपट्टे का सहारा लेती जाते छात्राएं। तो कहां पर कितना रहा टेम्परेचर, आप वो यहाँ से विस्तार से देख सकते हो। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। स्कूलों के नतीजे पर सरकार सख्त। शिक्षा मंत्री कल जिम्मेदारों से करेंगे जवाब तलब। बोर्ड परिणाम में 10 सबसे कम और 10 सबसे अच्छे स्कूलों का होगा मूल्यांकन। पहली बैठक 11 बजे तो दूसरी 12:15 बजे होगी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। कर्नल सोफिया पर टिप्पणी के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम फटकार। आपके बयान से देश शर्मसार, फिर माफ़ी भी मगरमच्छ के आंसुओं जैसी। 3 सदस्यीय एसआईटी जांच की गिरफ्तारी पर रोक। आप लज्जित हैं, लग नहीं रहा। हम जानते हैं कैसे निपटना है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। रात 1 बजे तक एडिट करती थी वीडियो। घर में मिले दूसरे देशों के वीज़ा और कागजात। ये ज्योति मल्होत्रा की घटना है। पिता बोले मुझे शर्म आ रही है, पता होता तो जाने नहीं देता। पाकिस्तान में मुंह बोली हीरा बैतुल ज्योति के पक्ष में उतरी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पोते के पास रहेगी दादा की ज़मीन। बहू के तलाक व बेटे की कस्टडी की मां को मिलने के बाद भी पोता ही मालिक, यानी जो अगर दादा पोते के नाम संपत्ति करा देता है तो पोते के नाम ही। हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रांसफ़र डीड रद्द करने के लिए ठोस सबूत और स्पष्ट शर्तें जरूरी। चलते हैं अगली। लू की लपटों में घिरी हरी की धारा। 2 दिन में चढ़ेगा पारा गर्मी का पारा। 44.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा हिसार का अधिकतम तापमान। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पोर्टल पर गलत सर्टिफिकेट अपलोड करने की भरमार। आरक्षण के बजाय योग्यता सर्टिफिकेट अपलोड करने में जुटा युवा। कर्मचारी चयन आयोग ने कहा आरक्षण सर्टिफिकेट से ही मिलेगी सुविधा। यानी जो 16 तारीख तक की डेडलाइन दी थी, 7,600 कुछ पोस्ट के लिए एचएससी ने, ग्रुप डी की पोस्ट थी, उनमें एससी कैटेगरी की, ओएससी और डीएससी की एक अलग से कैटेगरी, उनको ओएससी और डीएससी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, बाकी कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना। सीईटी के नियम तय नहीं कर पा रही सरकार। हाई कोर्ट में फिर खुली पोल। हुड्डा तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार सरकार पर फिर उंगली उठाई है कि एचएससी के नियम और ग्रुप डी और ग्रुप सी के नियम तय नहीं कर पा रही। फरीदाबाद में होती थी मोनार्ड यूनिवर्सिटी की फर्जी मार्कशीट और डिग्री छिपाई। ₹2 डिग्री लो। बिहार सहित 9 राज्यों में बेची गई डिग्रियां। तो इस प्रकार की जो डिग्रियां बेचती हैं उन यूनिवर्सिटियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नवोदय का पेपर लीक होने की आशंका। शिमला में हरियाणा के 18, चंडीगढ़ के 12 गिरफ्तार। नकल कराने वाले गिरोह को सिर्फ बताना था सीरीज का नाम, ब्लूटूथ के जरिए बताए जाते थे उत्तर। कपड़ों में सिलवा रखा था डिवाइस। केवल एक पेपर स्कैन के लिए बैठी थी। चंडीगढ़ से एक परीक्षा केंद्र से इनको पकड़ा गया था। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। अगले साल तक पेयजल समस्या मुक्त होगा एनआईटी क्षेत्र। कृष्ण पाल गुर्जर। मंत्री ने फरीदाबाद में 76 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों की रखी आधारशिला। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। लापता बेटे के गूगल से तलाशा परिवार। अन्य परिवार ने किया सालों पोषण। लापता बेटा 29 साल बाद लौटा घर। मां की आंखों से निकला आंसुओं का सैलाब। तो लापता बेटा था, मां की आंसुओं को, जब लापता बेटा मिल जाए तो बिछड़े को जब अपना घर मिल जाए तो उसको
जब एक परिवार खो चुका हो अपने बेटे को तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। चलते हैं अगली खबरों की। जुलाई में होगी 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट की परीक्षा। हरियाणा बोर्ड 20 मई से ऑनलाइन आवेदन। कंपार्टमेंट नतीजों से संतुष्ट नहीं होने वाले विद्यार्थी भी कर सकेंगे आवेदन। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। हरियाणा के सुपर 100 में 401 मेधावी बच्चों का चयन। जो सुपर 100 का कार्यक्रम होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। सरकार सुपर 100 के माध्यम से इन बच्चों को अपने खर्चा पे, यानी सब कुछ खर्चा, खाना पीना रहना सहना सब कुछ खर्चा, और जब सुपर 100 का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो इन बच्चों को सरकार अपने लेवल पे नीट, एनडीए और आईआईटी की कोचिंग कराती है और साथ साथ उनको प्लेसमेंट का भी अवसर देती है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पाक ने हरिमंदिर साहिब पर किया था मिसाइल हमला, भारत ने किया नाकाम। लश्कर के मुख्यालय पर एयर स्ट्राइक से बौखलाकर दागे कामिकाजे ड्रोन व मिसाइलें। तो ये अभी अभी मिले हैं, ये अब इनके संकेत निकल के आ रहे हैं। देश का बड़ा फिल्म हब बनेगा हरियाणा। पिंजौर के बाद गुरुग्राम में भी फिल्म सिटी। हर यूनिवर्सिटी में फिल्म मेकिंग कोर्स। दूरदर्शन का सप्ताह में एक बार हरियाणी फिल्म। हिंदी फिल्मों में बज रहा है हरियाणी लहजे का डंका। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। तो आप देख पा रहे हैं फील्ड असिस्टेंट के पदों पर अवसर हैं। जो इस प्रकार की योग्यता रखते हैं वो इस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी का अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर दें। और ये फील्ड असिस्टेंट के 201 पद हैं और आयु सीमा की 18 से 37 वर्ष और 1 अगस्त, यानी आयु की गणना 1 अगस्त 2024 के आधार पर मानकर की जाएगी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। सहकारी बैंक में अकाउंटेंट के 77 पदों पर नियुक्तियां। जो इस पदों पर नियुक्त होना चाहता है वो आवेदन जरूर कर दें। जूनियर एग्जीक्यूटिव के 103 पदों पर अंतिम मौका। और चलते हैं अगली खबरों की तरफ। इंडियन ओवरसीज़ बैंक में अवसर 400 पद हैं। यदि बैंक में कोई नौकरी का इच्छुक है और वो आवेदन करना चाहता है तो अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर दे। HLU करनाल में 86 पद और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 78 पद हैं। तो आप IAS में निकली 153 पदों पर भर्ती। इन पदों पर आप अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं। ये थी खबरों IPL से संबंधित। जो कल अभिषेक शर्मा ने 31वीं स्वयं पारी अर्धशतकीय आतिशी पारी खेली, जिसकी बदौलत लखनऊ सुपर जायंट को अंतिम टॉप 4 से बाहर होना पड़ा। तो आज की खबरों में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।